Marry me. Marry me. Marry me. Say yes. Say yes. Say yes. सब कुछ बिगाड़ के रखा है ईशान ने, सब कुछ। दीदी इसमें ईशान की क्या गलती है? गलती तो उस लड़की की है जिसने उस पे मंतर फेरा है। यकीन नहीं होता कि उर्मी ऐसा कर सकती है। कितना भरोसा किया था इस लड़की पर। जहाँ भरोसा होता है ना दीदी, वहीं धोखा होता है। पर मैं काली हूँ ना, इसलिए आप मेरी बात मानती नहीं थी। लेकिन देखा आपने, जो मैंने कहा था वही हुआ। काली हूँ पर नजर मेरी तेज है। यार की यारी में इश्क की बीमारी कैसे लग रही थी, मैं तो शुरू से ही देख रही थी। उर्मी तो बाहर वाली है, गलत तो मेरे अपने ने किया है। मेरे अपने बेटे ने मेरे बारे में नहीं सोचा। सोचता भी कैसे दीदी? वो जादूगरनी जो बीच में आ गई, उसने उसकी आंखों पे पर्दा जो डाल दिया। अब जो वो दिखाएगी वो देखेगा। अपना ईशान तो गया काम से दीदी। अब तो भगवान ही उसका मालिक है। नहीं संध्या, मैं उर्मी को उसके मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगी। मुझे मेरे बेटे से कोई अलग नहीं कर सकता। दीदी अब आप क्या होने देंगी और क्या नहीं, ये तो समय ही बताएगा। अभी तो उर्मी ने ईशान को तोता बनाकर अपने पिंजरे में कैद करके रखा है और खुद मैना बनी बैठी है। इश्क की हवा बड़ी बेरहम होती है। बड़े राजा रंग आए तो सबको उड़ा दिया। तो फिर आप और ईशान क्या चीज हैं? अब तो आपका आज्ञाकारी बेटा आपके बस से बाहर चला गया समझिए। वो जादूगरनी उसे बंदर बना के नचा रही है और वो नाच रहा है। मम्मा किधर थे आप? मैंने हर जगह आपको ढूंढा। मम्मा तानी कहीं चली गई है। कहीं चली गई है मतलब? तानी घर छोड़कर चली गई है। देखिए लेटर रख के गई है। हैं? क्या? मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। डैड को लगता है कि ये घर सिर्फ उनका है, तो वो रह सकते हैं अपने घर में। मैं जा रही हूँ और प्लीज मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। हाय राम दीदी, इसे कहते हैं मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है। देख रही हैं दीदी, आपके बच्चे बिना डोर की पतंग की तरह उड़े जा रहे हैं। उधर ईशान के अलग कारनामे, इधर तानी का ये तमाशा। दीदी ये तो बहुत बुरा हुआ। अब क्या करेंगी आप? मेरी गर्लफ्रेंड से मिलने के बाद तुम मेरी नजरों में पहले जैसी नहीं रहोगी। ईशान, कहाँ है तुम्हारी गर्लफ्रेंड? गौर से देखो, हर तरफ वही वो नजर आ रही है। हाँ शादी करनी है, बट
already have someone in my life. Yes, Surmi, it's you and only you. It's you and only you. तुम ही वो लड़की हो जिसे मैं दिलो जान से चाहता हूँ, दिलो जान से चाहता हूँ। ईशान अंकल ने जिनको सबसे ज्यादा कॉल किए होंगे या जिनका कॉल उनको सबसे ज्यादा आया होगा वही होगी ना उनकी गर्लफ्रेंड। ऑर्किड्स? एक अनजान आदमी तुम्हें हर रोज ऑफिस भेजता है, पर मैं अपनी गर्लफ्रेंड को ऑफिस नहीं भेज सकता। किस तरह की लड़की पसंद है तुम्हें? मैं तो तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि मुझे कैसी लड़की चाहिए। अब आप ही बता दीजिए कि किस तरह की लड़की चाहिए, किस तरह की लड़की से तुम शादी करोगे हैं? बिल्कुल उर्मी जैसी, बिल्कुल उर्मी जैसी। अभी रेडी नहीं है शादी के लिए मुझसे। मैरी मी, मैरी मी। Say yes, say yes. हाँ सनाया। हेलो उर्मी। उर्मी, आई एम वेरी सॉरी। आई नो यू मस्ट बी थिंकिंग कि मैं कहाँ गायब हो गई हूँ। मैंने तुम्हें कोई फोन भी नहीं किया। नहीं सनाया। सैम मुझे गोवा लेकर आया है। And I'm so excited. गोवा? कब? आज ही। अचानक से ही booked all the tickets and hotels. सनाया अचानक? And you know what? यहाँ आकर उसने मुझे कहा कि वो मुझसे शादी करना चाहता है। And that too, a secret marriage. Isn't that so romantic? उर्मी, वो चाहता है कि हम दोनों सिर्फ अकेले वक्त गुजारे। लेकिन सनाया, उर्मी देखो, अब तुम प्लीज नाराज मत होना। पापा ऑलरेडी मुझसे नाराज है। तुम तो समझ सकती हो ना, प्लीज। सनाया हमारी बात समझने की कोशिश करो। शादी एक पवित्र रिश्ता होता है, एक नई शुरुआत होती है। इसमें बड़ों के आशीर्वाद की जरूरत होती है। तुम ऐसे कैसे अकेली शादी कर सकती हो बिना किसी को बताए? उर्मी, ये सब तुम क्या सोचने लगी? क्या बोल रही हो? Don't you see? I'm so excited and I'm so happy to be with him. Please. अच्छा सनाया, at least take care of yourself. I will. And you don't worry. सैम है ना मेरा यहाँ ख्याल रखने के लिए, और वो मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा है। वैसे तुम्हारा सैम है कहाँ? वो कुछ स्पेशल ऑर्डर करने गया है मेरे लिए। मैं काम करती हूँ, उसके फोटोज तुम्हें भेज देती हूँ। ओके। ओके चलो उर्मी, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। बाय। बाय सनाया। मैंने आपको कितनी बार कहा, कितनी बार मैंने आपको समझाया था कि तानी एक डिफरेंट टेम्परामेंट की लड़की है, उससे आराम से बात कीजिए। लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी, चली गई ना आखिर वो घर छोड़कर। हमने जो भी कहा था सही कहा। क्या सही कहा था? क्या सही कहा था आपने कि ये आपका घर है, यहाँ पे आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस चलेंगे। ये कोई मिलिट्री है? हाँ, हमारा घर है अनिरुद्ध, और तानी हमारी बेटी है। चली गई वो घर छोड़कर। अरे अपने बच्चों से कोई ऐसी बात करता है? दामिनी, एक तो तुमने तानी को इस हद तक सर पे चढ़ा रखा है कि वो कंट्रोल के बाहर हो चुकी है, उस पर तुम अब सारा कुछ मुझ पर डाल रही हो, जैसे मुझे इस बात की समझ ही नहीं है कि क्या सही और क्या गलत। जीजा जी, वो फोन नहीं लग रहा तानी का। फोन नहीं लग रहा मतलब वो फोन उठा नहीं रही है। पता नहीं कहाँ होगी, कैसी होगी, किस हाल में होगी। हिम्मत तो देखो लड़की की, घर छोड़ के चली गई। बताओ, जवान लड़की है और जमाना कितना खराब है। उसकी तो संगत भी उल्टी सीधी है, न जाने कहाँ जाए, क्या करे। क्या फालतू बातें कर रही हो जीजा जी? मुझे लगता है कि हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है पुलिस को इन्फॉर्म करने की। कुछ नहीं होगा उसको, जैसे वो गई है वैसे वापस भी आ जाएगी। अरे दोस्त यार कब तक साथ देंगे?
आप हमारी बेटी के बारे में बात कर रहे हैं। अगर पुलिस में कंप्लेन नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा तानी का? हमने कह दिया ना, पुलिस कंप्लेन नहीं होगी मतलब नहीं होगी। भाई भाई आप कहाँ थे? तानी से कोई बात हुई आपकी? नहीं, क्यों? क्या हुआ? बात क्या है? मॉम तानी का है। तुम्हें इस सब से क्या लेना देना ईशान? इस घर से तुम्हें कोई सरोकार हो तब तो ये सब पूछो। अंधेरा, अब उसे क्यों सुना रही हो? ईशान, वो तानी घर छोड़कर चली गई है। और कब, कहाँ गई? डोंट नो भाई, पता नहीं कहाँ गई है। बस एक लेटर दे गई है। पागल है वो भी। तानी, एक सेकंड रुको, मैं कॉल करता हूँ उसे। कोई जरूरत नहीं। कोई जरूरत नहीं है ईशान, हम हैंडल कर लेंगे ईशान। वैसे भी तुम अपनी जिंदगी में इतने ज्यादा बिजी हो, वक्त कहाँ है तुम्हारे पास? हम हैंडल कर लेंगे। एक्चुअली गलती मेरी, मैंने तुम सबको इतना सर पर चढ़ा लिया है कि तुम सब अब अपनी मनमानी करने लगे। मॉम, आप ऐसे क्यों कह रही हो? और मैंने क्या किया? ठीक कह रही हूँ, ठीक कह रही हो ईशान। तुम सब मेरे सर पर चढ़ गए। एक से बढ़कर एक है इस घर में। ये तुम क्या कह रही हो तामिनी? उस बेचारे ईशान पर अपनी फ्रस्ट्रेशन क्यों निकाल रही हो? आखिर कहना क्या चाहती हो? फ्रस्ट्रेशन नहीं निकाल रही, जो सच है वही कह रही। कैसा सच? एक नई बात कहां से शुरू कर दी तुमने? तानी को तो हम सब बचपन से जानते हैं। जिद्दी, अपनी मनमानी करती, किसी की नहीं सुनती, किसी के बारे में नहीं सोचती। उसे जो करना होता है वो करती है। लेकिन ईशान, ईशान अपने माँ बाप का वो बेटा है जिस पर हमें हमेशा से नाज रहा है। ईशान कभी कोई गलती नहीं कर सकता। ईशान कभी ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे उसकी माँ को तकलीफ हो। तो फिर ऐसा क्यों किया ईशान? क्या कर रहे हो तुम एक तलाकशुदा एक बच्चे की माँ से प्यार करते हो। क्यों? Why, ईशान? बात नहीं सोचा हमारे बारे में। Why, ईशान? और तो और आज तुमने उस औरत को, उस उर्मी को, हाँ, हमारा ईशान उर्मी से प्यार करता है और आज ईशान ने उर्मी को शादी के लिए प्रपोज भी कर दिया। एक बात याद रखना मेरी, वो इस घर में कभी नहीं आएगी। Never! मम्मा बताइए ना, कैसी थी ईशान अंकल की गर्लफ्रेंड? बताइए ना। बुआ, आपने उनको पास किया या नहीं? अगर अच्छी नहीं होगी तो पास मत करना उन्हें। हाँ,
लगता है आपको ईशान अंकल की गर्लफ्रेंड अच्छी नहीं लगी। हाँ मम्मा प्लीज बताइए ना हमें। हाँ उर्मी दीदी बताइए ना, बात हुआ उर्मी दीदी। हाँ ये कैसी है ईशान की गर्लफ्रेंड? अरे मम्मा मैं तो अब ईशान अंकल से ही पूछ लेता हूँ। सॉरी, फोन रखो, तुरंत फोन रखो यहाँ। ईशान अंकल की गर्लफ्रेंड कौन है, उससे आपको क्या मतलब? आप दोनों बच्चे हो, इसमें इंटरेस्ट लेने की या इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है शौर्य। आई बात समझ में? जाओ जाके दोनों पढ़ाई करो अंदर। सॉरी मम्मा। भैया लगता है आज बुआ का मूड ठीक नहीं है, चुपचाप यहाँ से चलते हैं वरना बुआ के हाथों से मार भी पड़ सकती है। सही कह रहा हूँ, चलो चलते हैं। चलो। अरे क्या हुआ उर्मी दीदी? ईशान की गर्लफ्रेंड तुमसे ज्यादा सुंदर है का? हाँ तभी तो देखो है तुम्हारा मूड इतना खराब है। डू टॉक, गुस्सा गुस्सा। नहीं भाभी, हम तो उसकी गर्लफ्रेंड से मिल नहीं पाए ना, कुछ जरूरी काम आ गया था तो हम निकल गए थे। चलो ये तो अच्छा हुआ। पता है हमें ना सुबह से बड़ी बैड वाली फीलिंग हो रही थी। हाँ हमें लगा वो ईशान की गर्लफ्रेंड है ना तुमसे ज्यादा ब्यूटीफुल निकल गई। भाभी सर बहुत दर्द हो रहा है हमारा, एक कॉफी भिजवा दीजिए ना प्लीज। तुम्हारा सर दर्द हो रहा है? पहले काहे नहीं बताया? हम कब से बकबक कर रहे। तुम वेटिंग करो, हम अभी कॉफी लेकर आते हैं। हाँ अभी लाते हैं। Sanaya, darling. How are you? Looking so beautiful. यार ये क्या है यार, तुम यहाँ भी फोन खेल रही हो? कमाल है भाई, मैं इतनी दूर लेकर आया तुम्हें पूरी दुनिया से और तुम यहाँ मुझसे दूर होकर किसी और से बात कर रही हो। कमाल है। Not done at all. ये देखो भाई, नजारा देखो तुम। कुछ नहीं साहब, मैं बस उर्मी को ही मैसेज कर रही थी। यार अब क्या मैसेज भेजा उसको? क्या भेजा है उर्मी को? कुछ नहीं, मैंने बस तुम्हारे पिक्चर्स भेजे। पागल हो गए, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? कब भेजा? अभी भेजे क्या? साहब तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो जैसे तुमने कोई चोरी कर ली हो? नहीं कुछ नहीं, वो तुम्हें पता है ना कितना पर्टिकुलर हूँ मैं अपने फेस के बारे में, कि कैसी पिक्चर जा रही है किसी को, कौन सी पिक्चर भेजी मैं देखता हूँ। अबे क्या कर दिया इस बेवकूफ औरत ने यार। अब तक तो चुईया ने फोटोग्राफ देख लिया होगा। डाउनलोड क्यों नहीं हो रहा? क्या हुआ सैम, तुम इतने अपसेट क्यों हो? अपसेट नहीं होगा तो क्या? माय डार्लिंग, माय जाने मन, कमाल हो तुम। मैं अपसेट नहीं होऊंगा तो क्या होऊंगा? बताओ मुझे। अब मैं तुम्हें यहाँ पे इतनी दूर गोवा लेकर आया, क्यों लेकर आया? ताकि सिर्फ और सिर्फ हम हो यहाँ पर और कोई ना हो, है कि नहीं? लेकिन तुम हो कि अपनी फ्रेंड को खुश करने में लगी हुई तो अपसेट तो होगा ना, होगा कि नहीं? माय डार्लिंग सनाया, तुम्हें पता है तुम्हारे और मेरे बीच अगर हवा भी आ जाए ना तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं। देखो यहाँ पे ना तो मैं किसी से बात करूंगा ना तुम। प्रॉमिस करो इस बात का, मैं और तुम एक दूसरे के लिए बस। ओके सैम, अब मैं किसी से बात नहीं करूंगी। गुड। उस जुइया ने अगर मेरा फोटो देख लिया है तो मेरा गेम बिगाड़ेगी, ये पक्की बात है। कैसे भी करके उसका इसके साथ कनेक्ट नहीं होना चाहिए।
बस सैम सम्राट